हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रडार डीआई के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को। रडार डीआई जो है, जिसको देख के बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं या फिर डर जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि इस तरह के अगर डीआई एग्ज़ाम में आते हैं तो उनको आपको कैसे सॉल्व करना है। इस डीआई की जो ख़ास बात वो यही होती है कि आप इसका जो चार्ट है वो सही से समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर आप इसके रडार ग्राफ को सही तरीके से पढ़ना नहीं जानते हैं तो बस आप जो वैल्यूज़ होंगे उनको ऊपर नीचे करते हैं और वहीं से क्वेश्चन गलत होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अभी आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये आपके सामने 6 स्कूल्स हैं, ABCDEF। ओके, इन सारे स्कूल्स के क्लास 10th का जो है रिज़ल्ट यहाँ पे शो किया गया है। क्लास 10th में हर एक स्कूल से कितने बच्चे जो है पास हुए हैं और कौन कौन सी डिवीज़न में है। तो आपको ये देखना होगा ऊपर क्या दिया गया है। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये फर्स्ट डिवीज़न को दिखा रही है, ऑरेंज कलर की जो लाइन है वो सेकेंड डिवीज़न को, जो ग्रे कलर की लाइन है वो थर्ड डिवीज़न को। आप इन लाइन्स को यहाँ पे देख सकते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि स्कूल बी में सेकेंड डिवीज़न में कितने बच्चे पास हुए हैं, ओके, तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि बी कहाँ पे है, तो बी यहाँ पे है। तो आपको इस कॉर्नर को बस ट्रेस करना है, बाकी के और चक्कर नहीं पड़ना। इस कॉर्नर पे बस आपको देखना है सेकेंड डिवीज़न के लिए ऑरेंज कलर की लाइन है, तो ऑरेंज कलर का डेटा कौन सा है, तो यहाँ पे लिखा है 14 लिखा हुआ है। तो ये इसका आंसर होगा कि कितने बच्चे हैं जो सेकेंड डिवीज़न पास हुए हैं, तो 14 बच्चे ऐसे हैं। ऐसे ही इस ग्राफ को पढ़ना होता है। मैं कहूँ क्लास ई में यहाँ पे कैसे कितने बच्चे हैं जो थर्ड डिवीज़न पास हुए हैं, या स्कूल ई में, तो स्कूल ई में हम आएंगे और इस कॉर्नर को आप ट्रेस करिए। तो ग्रे कलर की जो लाइन है वो आपको यहाँ पे दिख रही है, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, इसकी वैल्यू लिखी गई है 5। ओके, तो अगर आपने इसको थोड़ा सा भी कंफ्यूज किया, समझ नहीं पाए और यहाँ पे लाइंस को अगर ऊपर नीचे कर लिया, या फिर आपने यहाँ पे जो वैल्यू लिखी गई है 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, इससे कंफ्यूज हुए। ये जो बीच वाली जो वैल्यू है ये क्या लिखी गई है, ये एक तरीके का इसका मेज़र है कि यहाँ पे ये जो डार्क ये लाइंस हैं इनके बीच की दूरी कितनी है। जैसे हम देखते हैं जब हम बार ग्राफ बनाते हैं तो इस तरीके से XY ग्राफ बनाते हैं, तो उसमें भी हम इसमें पैरेट डालते हैं ना मेज़र कि ये 0, 2, 4, 6 इस तरीके से। तो वैसे ही यहाँ पे जो गैप है डार्क लाइंस का, जो चारों तरफ से हैं, इनका गैप है कि सबसे जो होगा नीचे वो 0 है, फिर पहली जो लाइन है वो 6 को डिनोट करी, फिर 12 को, 18 को, 24 को, 30 को, 36 को। इसमें दिक्कत कहाँ पे होती है, कई बार जो वैल्यूज़ हैं वो आपके सामने ऐसे लिखी नहीं होती हैं 26, 28, और उस अगर ऐसी वैल्यूज़ होती हैं कि लिखी नहीं होती, तब आपको क्या करना पड़ता है, तब आपको जो ये फाइन लाइंस आपको दिख रही हैं वहाँ से ट्रेस करनी होती है वैल्यू कि वो उसकी वैल्यू कितनी होगी। आपको पता करना होता है कि इनके बीच का गैप अगर 6 का है और इनके बीच का डिवीज़न आप देखिए कितने का है, 1, 2, 3, 4, तो एक लाइन कितने की होगी उसके हिसाब से देखना होगा। जरूरी नहीं कि 6 का गैप हो। एग्ज़ाम में आपको 5 का भी गैप देखने को मिल सकता है, 10 का भी मिल सकता है, 20 का भी मिल सकता है, 4 का भी मिल सकता है, 3 का भी मिल सकता है। डिपेंड करता है क्वेश्चन आपका कैसे पूछा जा रहा है। ओके, तो अगर आप वैल्यू को सही तरीके से ट्रेस कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तब आप आसानी से इसको बता लेंगे, उसमें और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ओके, तो ये आपको चार्ट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मैंने जल्दी से समझाने का प्रयास किया। और हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन को करते करते हम और अच्छे से समझेंगे इसको। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है कि 12.5% स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल डी डिड नॉट पास द एग्ज़ाम, कि डी स्कूल के 12.5% ऐसे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम पास ही नहीं हुए, एंड 43.75% स्टूडेंट पास्ड इन सेकेंड डिवीज़न, और 43.75% बच्चे ऐसे हैं जो सेकेंड डिवीज़न में पास हुए हैं। तो पूछ रहे हैं यहाँ पे, एंड रेशियो ऑफ फेल्ड स्टूडेंट ऑफ स्कूल एफ एंड डी इज़ 3:2, कि स्कूल एफ और डी के फेल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका रेशियो क्या है, 3:2 का है। तो पूछा क्या जा रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन सेकेंड डिवीज़न फ्रॉम स्कूल एफ, कि स्कूल एफ में कितने परसेंट ऐसे बच्चे हैं जो सेकेंड डिवीज़न में पास हुए हैं। तो क्वेश्चन को करने से पहले आपको ध्यान से यहाँ पे देखना होगा कि जो आपसे वैल्यू आपको बताई जा रही है वो कैसे कनेक्ट हो रही है जो वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये जो 12.5% दिया गया है, आपको तो फेल्ड स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे गिवन ही नहीं है। फर्स्ट का दिया है, सेकंड का दिया है, थर्ड का दिया है,
और ना तो ये बताया गया है कि हर एक स्कूल में क्लास 10th में टोटल कितने बच्चे थे। अगर आपको टोटल पता होता तो आप क्या करते, डी की सारी वैल्यूज़ को ऐड करके टोटल में से घटा लेते, तो बाकी के बच्चे कितने होते, वो जो फेल हो गए होते। तो वहाँ से आप 12.5% उसका वो हैं वो आप निकाल सकते थे, वो सब गिवन नहीं है। तो टोटल स्टूडेंट कैसे आएंगे, तब आपको ये पता चलेगा कि फेल्ड स्टूडेंट डी के कैसे थे। तो उसी के लिए दिया गया है कि 43.75% बच्चे हैं जो कि सेकेंड डिवीज़न में पास हुए हैं। तो सेकेंड डिवीज़न में आपको अगर पता चल गया है कि 43.75% बच्चे हैं जो कि पास में सेकंड डिवीज़न में, तो आप 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। बस आपको यही करना है, आपको सेकंड डिवीज़न की वैल्यू बस ध्यान से निकालनी है। ध्यान रखिएगा, सेकंड डिवीज़न के लिए ऑरेंज कलर की जो लाइन है वो ये है, ओके। ज़रूरी नहीं है कि अगर ये पहली लाइन आपकी जो होगी वो फर्स्ट डिवीज़न के लिए ही होगी, नहीं, ये सेकंड डिवीज़न के लिए लाइन है। सेकंड डिवीज़न के लिए कभी वैल्यू 12 को मत ले लीजिएगा। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि पहली लाइन अगर डी में हम ट्रेस करें तो ये फर्स्ट डिवीज़न की है, दूसरी सेकंड डिवीज़न की है, नहीं। कलर कोडिंग करी गई है और उसी कलर कोडिंग से ही आपको समझना है फर्स्ट सेकंड डिवीज़न को। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 21 आएगी, ओके 21। अगर आपको दिख ना रहा हो तो आप यूट्यूब की सेटिंग्स में जाकर के क्वालिटी को थोड़ा इंप्रूव कर लेंगे तो आपको साफ साफ दिखेगा। तो 100% वैल्यू आपको निकालनी है। 100% वैल्यू कितनी होगी, ओके। तो 100% वैल्यू आसानी से निकल सकते हैं। 21 अपॉन में 43.75 इंटू में 100 कर लिया, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको कहते हैं, ओके। आप करना चाहें तो करिए, वरना आप डायरेक्ट भी इस वैल्यू को यहाँ से लिख सकते थे। थोड़ा सा बस आपको एक्सपर्ट होना था कैलकुलेशन में। अब इसको कट कर लीजिए, 3 से कट करके देखिए, ऊपर वाला तो कट हो जाएगा, नीचे 3 एकम 3, 3 चौके 12, यहाँ पे 3 पचे 15 नहीं कटेगा। 21 और किससे कट होता है, 7 से। तो 7 छंग 42, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, कट जाएगा। 3 से काटिए, ये 7 छंग 42 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 पचे 35, 6.25 आ गया। अब ये 6.25 का 3 से कट होगा क्या, तो 3 से तो नहीं कट होगा, लेकिन आप इसको चाहें तो 5 से कट कर सकते हैं। इसको 20 टाइम्स में, इसको 5 1 जा 5 और ये 2 टाइम्स जाएगा और ये 1.25 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू में 3 कितना हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय 1.25 पॉइंट को हटा करके आप ऊपर 2 जीरो लगा सकते हैं। अब ये 125 हो गया। हम इसको डिवाइड करें अगर, तो 125 इंटू में 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। यहाँ पे 100 बचेगा, इधर आएगा तो 1000 हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर हम 8 से इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, 800। 25 इंटू में 8 कितना हो जाएगा, 200, तो ये 1000 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कट गया। तो ये जो वैल्यू हमको 48 मिल रही है, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ओके, जो कि कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, डी में, ओके। डी के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 48। तो 48 का 12.5% आप निकाल लीजिए। 48 का 12.5% आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेंगे, फेल्ड स्टूडेंट। 12.5% निकालना काफ़ी आसान होगा। 10% इसका कितना हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा। और 2.5% के लिए आप क्या करिए, 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। आप इसको ऐड कर लीजिए, 8 2 10 हो जाएगा, 4 1 5 1 6, कितना आ गया, 6। तो एक वैल्यू हमको जो मिली है वो क्या मिली है, वो मिली है 6। ये जो 6 हैं वो क्या हैं, जो कि डी में फेल हो चुके स्टूडेंट्स हैं। आगे क्या दिया गया है कि एफ और डी के फेल हुए स्टूडेंट्स का यहाँ पे रेशियो दिया गया है, ओके। तो एफ का हमको नहीं पता, लेकिन डी का पता है। 6 बच्चे हैं जो फेल हुए हैं और इसका रेशियो कितना है, 3:2 है। 2 3 जा 6, 3 3 जा 9। तो एफ में कितने बच्चे फेल हुए हैं, 9 बच्चे फेल हुए हैं। अब आपको निकालना क्या है कि एफ जो है, इसमें जो सेकेंड डिवीज़न जितने बच्चे पास हुए हैं वो क्या परसेंट हैं जो कि पास हुए हैं, ओके। तो ये जो आपको सेकेंड डिवीज़न पास हुए हैं आपको निकालना है। तो ये कैसे निकलता, अगर ये एफ़ की यहाँ पे 9 वैल्यू नहीं पता होती तो आपको टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट नहीं पता होते तो आप परसेंट कैसे निकालते। अब आपको पता चल गया है कि एफ़ में 36 हैं फर्स्ट डिवीज़न। 16 आप ऐड करिए कितना हो जाएगा, 52। 8 ऐड करिए कितना हो जाएगा, 58। और ये 60 हो जाएगा। 60 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 69। तो 69 आ गया टोटल स्टूडेंट। अब 69 का कितना परसेंट है, 16। तो आप कैसे निकालते हैं इसको, तो आप क्या करेंगे, 16 डिवाइडेड बाय 69 और मल्टीप्लाइड बाय 100, ओके। यही वैल्यू आपको निकालनी है और यही आपको आंसर देगा। अब इसको कैसे आप निकाल सकते हैं, आप यहाँ पे वैल्यू को आसानी से निकाल सकते हैं। आप इसको 1600 डायरेक्ट लिख लीजिए, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके देखिए, बहुत आसान हो जाएगा। आप अगर ये 70 होता, 2 टाइम्स जाता तो कितना होता, 140 होता। तो 1 कम है मतलब 2 इसमें से कम हो जाएगा। तो 2 टाइम्स जाएगा तो कितना बचेगा, 138 होगा। 160 में से 138 घटाइए कितना बचेगा, 22। इधर जाएगा तो 220 हो जाएगा।
ये कितनी बार जा सकता है, 3 बार जा सकता है। 23, अब देखिए 23 जैसे ही आया आपको पता चल गया ऊपर के तीनों ऑप्शंस तो नहीं है, या तो 4th वाला होगा या तो 5th वाला होगा। ओके, 23 अगर आप इसको 3 टाइम्स ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 69 2 में 3 करेंगे, 7 गुणे में 3 करते 210 होता, 3 कम कर लीजिए 207 आएगा। ये 220 था तो कितना बचता, 13 बचता, पॉइंट लगाएंगे 130 होगा। तो ये कितनी बार जाता है, तो ये 2 बार तो नहीं जाता क्योंकि ज़्यादा हो जाता, तो एक बार ही जाता, 23.1 आ गया। अब आगे आप चाहे कैलकुलेट करिए चाहे ना करिए, आपको आंसर मिल गया है डी वाला 23.18%। आप चाहे आगे कैलकुलेट कर लीजिए अपनी संतुष्टि के लिए, क्योंकि ऊपर के कोई ऑप्शन सही नहीं है। अगर ये 6 होता तब यहाँ पे अगला 6 होता तो ई वाला सही हो जाता, और यहाँ पे अगर 1 आ गया तो डी वाला सही हो गया, पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो जो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी का यूज़ करना है, बस थोड़ा सावधान रह करके रेशियोज़ वगैरह को देख करके किस फॉर्म में लिखा गया है उसी के अनुसार आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी पे लिखा गया है फ्रॉम स्कूल ई अप्रॉक्स 35% स्टूडेंट्स हु पास्ड इन सेकेंड डिवीजन अप्लाइड फॉर रीचेकिंग इन 1 पेपर, कि स्कूल ई के सेकेंड डिवीज़न में जो पास हुए स्टूडेंट्स हैं उसका 35% स्टूडेंटों ने, अप्रॉक्स 35% स्टूडेंट्स ने एक पेपर में रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया है। ओके, तो आप यहाँ पे अगर डेटा को निकाल लीजिए कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है, तो यहाँ पे देखिए सेकंड डिवीज़न कितना है, तो ये 28 है। फिर से वही बात है कि आप 15 मत ले लीजिएगा क्योंकि ये लाइन नीचे है, ये ब्लू वाली जो लाइन है वो फर्स्ट डिवीज़न के लिए है। तो 28 का 35% आप निकाल लीजिए। कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट वो मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं 35 से, वैसे कर सकते हैं। या अगर आपको पता है कि 35 को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो ये 7/20 होता है, अगर ऐसे लिख लें तो ज़्यादा आसानी से निकल सकता है। ओके, अब इसको अगर मैं काटूंगा 20 से तो ये कितनी बार चला जाएगा, तो ये 1.4 हो जाएगा। 14 गुणे में 7 करते हैं 98 आता है, तो ये 9.8 हो जाएगा। अब 9.8 बच्चे तो होंगे नहीं, या तो 9 होंगे या तो 10 होंगे। जब अप्रॉक्स यहाँ पे लिखा गया है तो आपको बस थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू ले लेनी है इसकी। तो आप समझिए कि 10 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है। ओके, फिर लिखा है आउट ऑफ देम 40% गेट इनफ इम्प्रूवमेंट इन द मार्क्स सो दैट दे सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीज़न। कह रहे हैं कि उनमें से 40% बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स में इतना इम्प्रूवमेंट हुआ जिसकी वजह से उनका जो सेकंड डिवीज़न था वो इम्प्रूव होकर के फर्स्ट डिवीज़न में कन्वर्ट हो गया। तो किसका आउट ऑफ देम, मतलब कि जो अप्लाई किए थे उसका, जो अप्लाई नहीं किए थे उनका तो रीचेक ही नहीं हुआ। तो 10 का 40% कितना हो जाएगा, तो 10 का 40% कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4, मतलब 4 बच्चे अब क्या हो गए, फर्स्ट डिवीज़न वाले हो गए। आगे पढ़ते लिखा हुआ है स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीज़न फ्रॉम स्कूल ई is what % more or less than the students who have secured first division from school C। अब आपसे पूछा है x is what % more or less than y वाला केस है, तो फॉर्मूला क्या होता है x माइनस वाई अपॉन में y इंटू में 100। x की वैल्यू क्या है, e के फर्स्ट डिवीज़न वाले स्टूडेंट्स। गलती से भी 15 मत लिख लीजिएगा, क्यों, क्योंकि 15 तो पहले थे, 4 और ऐड हो गए, तो अब कितना हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 19। यही छोटी छोटी जगह हैं जहाँ पे हम गलतियाँ करते हैं, अक्सर जल्दीबाजी में होती हैं। हम 15 लिख लेंगे, अगर 15 ही होना होता तो ऊपर इतना काम क्यों बताया गया था आपको। तो ये आपको ऐड करना है क्योंकि अब ये भी फर्स्ट डिवीज़न वाले ही हो गए हैं। तो 15 4 19 हो गया, माइनस क्या करेंगे स्कूल सी के फर्स्ट डिवीज़न के। स्कूल सी के फर्स्ट डिवीज़न कितने 28 हैं, तो माइनस में 28 डिवाइडेड बाय 28 इंटू में क्या हो जाएगा 100। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू, ऊपर वाली की वैल्यू अगर माइनस आती है तो इसका मतलब लेस वैल्यू होगी, और अगर ये वैल्यू प्लस आती तो आपका क्या होता, मोर होता। तो जो वैल्यू है ये माइनस में आएगी, -9 आएगी, इसका मतलब लेस वाला आंसर से होगा, मतलब डी वाला ऑप्शन तो गलत ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में 9 अपॉन में 28 इंटू में 100 करके, मतलब माइनस में 900 हो गया। ओके, अप्रॉक्स वैल्यू पूछी गई है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 28 को एक कम कर लीजिए 27 हो जाए, ऐसे कर सकते हैं। अप्रॉक्स में जब पूछा गया है तो 900 ऊपर रहने दीजिए, नीचे एक कम कर लेते हैं 27 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, और ऊपर से अब 100 को कट करेंगे 3 से तो कितना आएगा 33 3%। इसके आसपास कोई वैल्यू आपको मिल रही है क्या, तो हाँ, अगर आप देखिए तो आपको एक 32 4% मिल रहा है और एक 35 3% मिल रहा है। कौन सी वैल्यू आपकी सही होगी। अब इसको कैसे आप डिटरमाइन करेंगे, इसको डिटरमाइन करने का बहुत आसान सा तरीका है। आप देखिए कि आपने जो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू किया है उसमें क्या किया है, हमने डिनोमिनेटर को कम किया है।
जब भी हम डिनोमिनेटर को कम करते हैं तो रिजल्ट जो होता है वो हमको ज़्यादा मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1/2 लिखूँ, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.5। अगर मैं इसको यहाँ पे बढ़ा दूँ तो 1/3 करूँ तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.33। बताइए कौन सा बड़ा है? तो जाहिर सी बात है 0.5 बड़ा है। डिनोमिनेटर जितना हम छोटा करते जाएंगे हमको वैल्यू उतनी बड़ी मिलती जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 33.33% है ये ऑलरेडी ही बढ़ी हुई वैल्यू आ रही है, हमको इससे कम वैल्यू प्राप्त होती। तो 35% तो आंसर हो ही नहीं सकता। आंसर क्या हो सकता है इसका 32.14%। और हमने बहुत ज़्यादा डिनोमिनेटर भी नहीं किया कि ये आपका 28 था हमने 21 कर दिया, तब अगर आप करते तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलता है आंसर में। तो आप 23.98 या 18.55 को तो आप सोच ही नहीं सकते हैं, वो हो ही नहीं सकता। तो ए वाला आंसर इसका सही है। एक तरीका इसका ये हो सकता था, अगर आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ना भी करते तो भी आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए अप्रॉक्सीमेट लिखा गया है तो आप अप्रॉक्सीमेट करिए ही। आप यहीं से देखिए, इसको अगर आप सॉल्व करना चाहिए तो कितना हो जाएगा। अगर ये 30 होता, 3 बार इसको मल्टीप्लाई करते तो 90 हो जाता, लेकिन ये 30 नहीं है, 28 है, 2 कम है। 3 बार करेंगे तो 3 बार 2 कम हो जाएगा, मतलब 6 कम हो जाएगा। 3 बार ले जाएंगे कितना होगा 84 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा 60 बचेगा। अब 28 गुणे में 2 कितना होता है 56 होता है। देखिए 32 वैसे ही आ गया। मतलब अप्रॉक्सीमेट ना करते तो भी आपको सही आंसर मिल जाता। ए वाला आंसर इसका करेक्ट होगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु हैव पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम स्कूल ए इज़ 5:11। कि बॉयज़ एंड गर्ल्स जो कि फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए हैं स्कूल ए में, उसका रेशियो 5:11 है। तो फर्स्ट डिवीज़न में कितने लोग पास हुए हैं? तो ये हुए हैं 32 लोग पास हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम स्कूल ए की बात कर रहे हैं तो इसमें बॉयज़ कितने पास हुए होंगे? तो आप क्या करेंगे 32 गुणे में 5 बटे में 16, 16 दूनी 32 और 5 दूनी 10 आ गया। तो ये तो बॉयज़ की संख्या हो गई। गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी 32 में से 10 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। द गर्ल्स हु हैव सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीज़न इज़ 34.375% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल ए। कह रहे हैं जो 22 बच्चे जो लड़कियां पास हुई हैं वो 34.375% के बराबर हैं टोटल स्टूडेंट के। तो अगर हम टोटल स्टूडेंट यहाँ पे निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? अभी हमने देखा है कैसे निकालेंगे, पहले क्वेश्चन में ही देखा था। तो अब पूरा उसी तरीके से जाने की बजाय हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे 22 और डिवाइडेड बाय 34.375 और मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसको कट करना है, ये 22 है, ये 2 से कट होगा या तो 11 से कट होगा। एक बार 11 को नीचे देखें, कट हो जाए तो 11 3 33 हो जाएगा, एक बचेगा, हाँ कट हो जाएगा। तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 3 33, यहाँ पे पॉइंट लगा लीजिए, एक बचेगा, 11 कम 11 2 बचेगा, 11 दूनी 22 5 बचेगा, 11 बचे 55, पूरा का पूरा कट हो गया। ये 3.125 आ गया। 5 से आप इसको फर्दर कट करना चाहें तो 20 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा पॉइंट आ जाएगा 5 अंक 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 55 25, पूरा का पूरा यहाँ से कट हो जाता है। फर्दर आप इसको कट करना चाहें तो ये 4 बार चला जाएगा, ये पॉइंट आज 0 लगा लीजिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। 0 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 125, ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब 8 को अगर हम डिवाइड करें किससे 0.125 से, तो ये कैसे आपका मतलब इसको डिवाइड करना है, तो इसका आंसर कितना आएगा, तो आप ऊपर 0 0 0 3 बार बढ़ा लीजिए। अब आप इसको 125 से कट कर लीजिए, कितनी बार जा सकता है ये 4 बार जाएगा तो 500 होगा, तो 6 बार जाएगा तो 625, 7 बार जाएगा 750। तो आप इसको कितनी बार लेकर के जा सकते हैं, नहीं 4 5 6 बार लेकर के जाएंगे 750 हो जाएगा, 50 यहाँ पे बचेगा। ओके, तो कितनी बार जाएगा मतलब 500 हो जाएगा, तो 4 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा, कितना जाएगा 64। तो ये जो पूरा काम है इसको आप ज़रूरी नहीं जैसा हमने किया वैसे आप करिए, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। जितना फास्ट आप इसको कर सकते हैं उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। तो जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या कितनी आ गई, तो टोटल स्टूडेंट्स की संख्या आ जाती है 64। ओके, अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है फाइंड द डिफरेंस इन परसेंट बिटवीन स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड इन सेकेंड डिवीजन एंड हु हैव फेल्ड। अब आपको टोटल स्टूडेंट पता चल गए हैं तो आपको कह रहा है कि जो सेकेंड डिवीजन में पास हुए हैं और जो फेल हुए हैं उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। लेकिन डिफरेंस कैसा है, वो परसेंट का है। तो 2 तरीके से इसको निकाल सकते हैं। एक तो ये, तो आपको टोटल स्टूडेंट पता चल गए तो आप ये निकाल लीजिए कि फेल स्टूडेंट कितने हैं। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 32 + 12 44 10 54, टोटल कितना है 64। 64 में से 54 घटाएंगे तो फेल स्टूडेंट कितने आ गए 10 आ गए।
हम 64 ये निकालेंगे कि जो 10 है वो 64 का कितना परसेंट है वो निकाल लेते हैं। और फिर सेकंड डिवीज़न वाले कितने हैं, तो ये हैं 12। तो 12 जो है 64 का कितना परसेंट है वो निकाल लेते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि आप ये निकाल लीजिए कि 12 बटे में 64 और गुणे में 100। ओके, अब ये परसेंटेज आ जाएगा और आपको ये डिफरेंस निकालना है तो माइनस कर लीजिए और यहाँ पे ऊपर लिख लीजिए 10 बटे में 64 और गुणे में 100। ओके, अब आपको यहाँ पे अगर यही निकालना है, आप इसको अलग अलग निकालते तो भी आपका आंसर आता, वो भी अभी दिखाता हूँ मैं। आप अगर ऐसे निकालते हैं तो इसमें देखिए कई सारी चीज़ें कॉमन हो जाती हैं, जैसे 100 बटे 64 तो आपका कॉमन हो जाता है, 12 में से 10 चला जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 गुणे में 100 और बटे में कितना आ जाएगा, 64। 2 से कट कर सकते हैं आप इसको डायरेक्ट, ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 4 से कट करेंगे 8 बार जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 8 से आप डायरेक्ट कट कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 तियाँ 24 हो जाएगा। 3 पॉइंट आप लगाइए, फिर कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये 8 एक कम 8 हो जाएगा, 3.1 आ गया। अब देखिए एक नॉन ऑफ दीज ऑप्शन है तो आपको थोड़ा सा आगे मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है 3.14 हो और ये 1 to 5 में हम एक्साइटमेंट में टिक कर दें तो गलती हो सकती है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो ये आपका यहाँ पे बचेगा 2 बचेगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, फिर 8 पंचे 40, 3.125% ये आ जाता है इनके बीच का डिफरेंस। तो एक तरीका ये जो है स्मार्ट तरीका, आप इससे निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया आप कैसे कर सकते थे, आप इसको ऐसे निकाल सकते थे कि 12 बटे 64 करते, गुणे में 100 करते, फिर आप क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे निकाल लेते ही कितना परसेंट होता, 4 से इसको काट लेते, ये 4 एकम 4, 4 छंग 24, 4 तियाँ 12 हो जाता, फिर 4 से काटते, 4 चौक 16 और ये 25 हो जाता, 25 गुणे में 75 होता, 75 बटे में 4 करते, ये कितनी बार जाता, 4 एकम 4 होता, फिर ये 4 अठे 32 होता, पॉइंट लगाते तो ये 3 बचता, तो 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 18.75% आता। इसी तरह 10 वाला आप निकाल लेते तो 10 वाला भी आप निकाल लेते तो वो भी आपका कुछ आता, और फिर दोनों परसेंटेज को घटाते, आंसर सेम मिलता। ओके, कोई डिफरेंस नहीं होता। तीसरा तरीका इसको निकालने का क्या हो सकता है, मतलब वही चीज़ है, आपको करने का तरीका बस पता होना चाहिए। तीसरा तरीका आपका ये था कि आपको यहाँ पे जब परसेंटेज पता ही, यहाँ पे जब इनके नंबर्स पता थे कि 10 और 12 ही हैं, ओके, यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें सेम ही थी, ये 12 थे और फेल वाले 10 थे, 12 में से 10 को घटा लेते, नंबर कितना बचता, 2 बचता, जो कि हमने यहाँ पे किया था, और 2 64 का कितना परसेंट है डायरेक्ट हम निकाल लेते, वो भी वैल्यू हमको मिल जाती। मतलब वही चीज़ें करनी हैं, अलग अलग तरीके हैं और उसकी ईजनेस आपको पता चलेगी। इस तरीके से आप करेंगे तो जाहिर सी बात है टाइम ज़्यादा लगेगा, आंसर वही आएगा। इस तरीके से करेंगे तो आपका टाइम थोड़ा बचेगा। और जो तीसरा तरीका मैंने बताया कि सेकंड डिवीज़न वाले नंबर कितने थे, 12 थे, फेल्ड वाले कितने थे, 10 थे। चूँकि एक ही स्कूल की बात हो रही है जिनका जो टोटल स्टूडेंट 64 है, तो हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं। 12 में से 10 को घटा लेते, 2 आ जाता, और कितना होता 2 64 का डायरेक्ट हम निकाल लेते। ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ कॉमन वॉमन निकालने की जरूरत, थोड़ा और जल्दी हो जाता। अगला सवाल है, द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़ हु हैव पास द एग्जाम फ्रॉम स्कूल बी इज़ 7:5। कह रहे हैं कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, गर्ल्स टू बॉयज़ का रेशियो दिया गया है, जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया है स्कूल बी में, तो उनका रेशियो कितना है, 7:5। स्कूल बी में जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया, मतलब पूरा ये जो नंबर है उसका रेशियो दिया गया है, किसी एक डिवीज़न का नहीं। और ध्यान रखिए केवल पास जो हुए हैं उनका रेशियो दिया गया है। तो हम देखें कितने बच्चे हैं, ये 26 + 14 कितना हो जाएगा, 40 और 8 48 हो जाएगा। 48 हो गया, तो 48 में गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 48 इंटू में हम क्या करेंगे, 7/12 करेंगे। ध्यान रखिएगा ये रेशियो क्या है, गर्ल्स टू बॉयज़ का है, तो गर्ल्स वाला जो नंबर होगा वो 7 होगा, ना कि 5। ओके, तो 12 चौक 48 करेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, तो गर्ल्स की संख्या 28 आ गई। बॉयज़ की संख्या कितनी आ जाएगी, 20। इसमें से 28 घटा लीजिए, 48 में से कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये आ गया, लिखा है आउट ऑफ विच अप्रॉक्स 10.7% गर्ल्स सिक्योर्ड 3rd डिवीज़न। कहने कि इनमें से, मतलब जितनी पास हुई हैं ये लड़कियां 28 पास हुई हैं तीनों डिवीज़न को मिला करके, उनमें से 10.7% जो गर्ल्स हैं उन्होंने 3rd डिवीज़न सिक्योर किया है, एंड 60% बॉयज़ सिक्योर्ड 1st डिवीज़न। और ये जो 20 बच्चे हैं उसका 60% जो बच्चे उन्होंने 1st डिवीज़न सिक्योर किया है। फाइंड द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज़ हु हैव सिक्योर्ड 2nd डिवीज़न। आपको ये बताना है कि रेशियो क्या होगा गर्ल्स और बॉयज़ का जिन्होंने 2nd डिवीज़न सिक्योर किया है। मतलब आपको 2nd डिवीज़न के गर्ल्स एंड बॉयज़ का नंबर निकालना है और फिर उसका रेशियो निकालना है।
तो कैसे करेंगे, अगर हमको ये पता हो हर एक डिवीज़न में कितने बच्चे हैं, मतलब कितने लड़के हैं कितने लड़कियां हैं, तो हम कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ हमको हेल्प दी गई है। जैसे हम अगर देखें थर्ड डिवीज़न के लिए तो 10.7% गर्ल्स हैं, टोटल नंबर कितना है 8 है। तो हम क्या करें 28 का, यहाँ पे अगर हम बात करें थर्ड डिवीज़न की, ओके थर्ड डिवीज़न की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें अगर हम गर्ल्स की बात करें, ओके तो यहाँ पे टोटल गर्ल्स कितनी है 28 हैं जो पास हुई हैं, उसका 10.7% और आगे क्या लिखा अप्रॉक्स, ये कितना आ जाएगा। देखिए अगर ये 28 की जगह 30 होता और 10% होता 3 आता ना, तो ये आपका 30 है, ये 28 और ये 10 भी नहीं 10.7% है। तो नियर अबाउट आपको अप्रॉक्स वैल्यू कितनी मिलेगी 3 ही मिलेगी। ओके 3 आपको वैल्यू मिलेगी। तो 3 लड़कियां हैं जो कि थर्ड डिवीज़न में पास हुई हैं। तो बाकी के जो बच्चे लड़के होंगे वो किस में पास हुए होंगे थर्ड डिवीज़न, मतलब 5 लड़के होंगे जो कि थर्ड डिवीज़न में पास हुए होंगे, क्योंकि टोटल नंबर कितना है 8 है। इसी तरह अगर हम फर्स्ट डिवीज़न की बात करें, कह रहे हैं कि 60% लड़के हैं जो कि फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए हैं, तो 20 तो टोटल लड़के ही हैं। ओके 20 लड़के पास हुए जिसमें से 60% जो हैं फर्स्ट डिवीज़न में पास हुए हैं, 6 तो नहीं 12 लड़के आ गए फर्स्ट डिवीज़न में। तो बाकी के जो बच्चे फर्स्ट डिवीज़न में, बाकी के टोटल मतलब कितने हैं 26 हैं, तो 12 उसमें से घटाइए कितने आ जाएगा 14, मतलब 14 लड़कियां फर्स्ट डिवीज़न में पास हुई हैं। अब केवल बात क्या रहती है सेकेंड डिवीज़न वाली। अब आपको जब टोटल पता है कि पास कितने हुए हैं लड़के लड़कियां और 2 का पता चल गया डिवीज़न, तीसरे का आप अपने आप निकाल सकते हैं। अब अगर आप देखिए कितने बच्चे बचे हैं, अगर हम गर्ल्स की बात करें तो यहाँ पे आपसे रेशियो भी गर्ल्स टू बॉयज़ पूछा गया है। तो गर्ल्स की अगर हम बात करें तो 14 यहाँ पे पास हुई हैं, 3 यहाँ पे, 14 और 3 17 गर्ल्स पास हुई हैं। टोटल कितनी पास हुई हैं 28 में से 17 में घटा दूंगा तो कितनी गर्ल्स बचेंगी 11 बचेंगी। बॉयज़ की इसी तरह हम बात करें तो बॉयज़ कितने पास हुए हैं 12 और प्लस 5 कितना हो गया 17 हो गया। 17 बॉयज़ पास हुए हैं थर्ड और फर्स्ट को मिला करके। टोटल कितने बॉयज़ हैं 20 हैं, 17 पास हो गए हैं तो बच्चे कितने हैं 3 जो कि सेकंड डिवीज़न में पास हुए हैं। डिवाइड कर लीजिए 11:3 इसका सही आंसर है, मतलब ए वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। एक ऑप्शन आपको 3:11 भी दिया गया है जो कि जल्दीबाजी में कई लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि वो गर्ल्स टू बॉयज़ ना पढ़ करके बॉयज़ टू गर्ल्स, क्योंकि टेंडेंसी ऐसी होती है हमारे पढ़ने की, बॉयज़ टू गर्ल्स पढ़ लेते और 3:11 भी लगाते और खुशी भी होती कि हमने सही किया, जबकि इसका आपको नेगेटिव नंबर भी मिलता। अगला सवाल है द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम ऑल द स्कूल इज हाउ मच, यहाँ पे मोर होगा, हाउ मच मोर और लेस दैन द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड सेकंड डिवीजन फ्रॉम ऑल द स्कूल। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। आपको क्या करना है एवरेज निकालना है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जितने भी फर्स्ट डिवीज़न है सारे स्कूल के, उसका आप एवरेज निकाल लीजिए और जितने सेकंड डिवीज़न के बच्चे हैं उनका सबका एवरेज निकाल लीजिए और फिर ये देखिए कि फर्स्ट डिवीज़न वाला अधिक है या फिर कम है। तो मैं चाहूँगा कि इसको आप आसानी से खुद ही कर सकते हैं। आप खुद करके मुझे बताइएगा इसका सही आंसर क्या है कमेंट करके। बाकी इसको समझने में कोई दिक्कत हुई या फिर कहीं पे कोई दिक्कत हुई तो आप मुझे कमेंट करके सूचित करिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसमें बहुत सारे ट्रिक्स मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको ट्रिक्स अच्छी लगी हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। और आप चाहते हैं इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। और आपने अभी तक अगर हमको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो नहीं किया है और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन करिए, आपको लिंक यहाँ पे सामने मिल रहा है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।